गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका जी पेपर है ऑनर्स का, उसमें आज पढ़ा रही हूँ आपको फूड प्रॉब्लम यानी फूड पॉलिसी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी खाद्य समस्या, खाद्य नीति यूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो खाद्य समस्या फूड प्रॉब्लम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले फूड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एक संतुलित मात्रा में भोजन को उपलब्ध कराना, यानी हम लोग का जो हमारा जो देश है वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। तो 70% जो जनसंख्या है, 70% जनसंख्या वो हमारा कृषि पर आधारित है और कृषि पर निर्भर करती है। 70% जनसंख्या हमारा कृषि पर निर्भर करती है और उन लोगों को वो पूरी तरह से जो भोजन मिलता है वो भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहती है। और सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जनसंख्या इतना बड़ी पैमाने पर होती है कि हम जितने भी खाद्यान्न की व्यवस्था कराएं वो जनसंख्या जो है हमारा उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। यानी देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। और यही नहीं, उन्हें यदि भोजन भी मिलता है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है। यानी शरीर के लिए जितने पोषक तत्वों की कमी है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, जितना पोषक तत्व हमारे भोजन में उपलब्ध होना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो ये खाद्य का उत्पादन और जनसंख्या के मध्य घनिष्ठ संबंध है। यानी जितना भी हम उत्पादन कर ले, जितना भी कर ले, इतनी जनसंख्या मात्रा में है कि उस जनसंख्या को पूरा करना हमारे ऊपर में कठिन हो जाता। आज देखिए, आज जो सिचुएशन है, आज 8 तारीख है, मैं ये आप वीडियो बना रही हूँ। आज कोरोना का प्रकोप जो है पूरे देश में पूरा हमारा जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इससे हमारा देश पूरी तरह से ग्रसित हो गया। आज देख रहे हैं कि हर पेपर उठाइए तो हर ये संस्था ने लोगों को भोजन कराया, इस संस्था ने भोजन कराया, सब लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अपने मेड को भी घर में जो भी आ रही है, आज उसको हम लोग नहीं भी बुला के लेकिन उसको पेमेंट हम लोग दे रहे हैं ताकि उसके घर में भी उसको भी भोजन का अभाव नहीं हो। तो अगर हम उसको देना छोड़ देंगे तो उसको भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इतनी जनसंख्या के मार है कि सबको भोजन, कोई हमारा जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि कोई भूखा नहीं रहे। तो कितने लोगों को भोजन कराया जाए और कब तक भोजन कराया जाए, ये सबसे पहले इतनी जनसंख्या है कि उस जनसंख्या को संभालना जो है सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। लेकिन सरकार कार्यरत है और हम लोग सबको सहयोग करना है इसमें। जो जिस स्तर से भी सहयोग कर सकता है वो उस स्तर से सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो ये जनसंख्या का जो है खाद्य समस्या सबसे विकट समस्या है कि एक मनुष्य को अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो वो अपने को कैसे स्वस्थ रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग स्वस्थ कैसे रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो इसलिए खाद्य की समस्या जो है, खाद्यान्नों का विकास जो है, इसके हिसाब से हमें होना चाहिए। आज हम लोग के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जितनी भी हमारी जनसंख्या उनके लिए पर्याप्त हमारे पास खाद्यान्न है, खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की मेडिकल सेवाओं की कमी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि हम प्रचुर मात्रा में रखे हैं ताकि किसी को हम भूखा नहीं छोड़ेंगे। तो खाद्य समस्या जो है ये जनसंख्या से हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो आज पे इसका बता रही हूँ कि नेचर ऑफ फूड प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी नेचर यानी फूड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में खाद्य की समस्या होती है तो इसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या विशेषता है? सबसे पहला है मात्रात्मक पहलू। यानी मात्रात्मक पहलू का मतलब है मांग और पूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। जितना डिमांड है उसके हिसाब से हमारी सप्लाई नहीं होती है। अगर हम हर को कहे कि हम दो हमारे दो, यानी एक परिवार में 4 आदमी हैं, उसके माँ पिताजी हैं, तो इतने लोगों को हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी जो फूड की समस्या है वो मांग और पूर्ति के बीच में बहुत डिफरेंस पैदा करती है। यानी जितनी मात्रा में हमारी मांग है उसके हिसाब से हमारी पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। दूसरा कहता है गुणात्मक पहलू, यानी
असंतुलित भोजन मिलता है। असंतुलित भोजन का मतलब है कि उस भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहती है। उस पोषक तत्वों की कमी रहती है हमारा, यानी उस जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होती है और वह दुर्बल रहता है। यही कारण है कि उसका दुर्बल रहना है, क्योंकि वो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। उसके बाद देखो कहता है प्रशासनिक पहलू, यानी खाद्यान्नों के वितरण के पक्ष में, उत्पादन पक्ष में प्रशासन का भी पहलू है। किस तरह से प्रशासन काम कर रही है वो देखना है। और आर्थिक पहलू है, यानी आर्थिक पहलू किस तरीके से इसमें करता है वो हम आर्थिक पहलू में दिखाते हैं। तो ये हमने बताया आपको खाद की समस्या और उसकी जो विशेषता है वो हमने बता दिया है। ओके, थैंक यू।